नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये दो चीजें पूरे अक्टूबर के महीने में अपनी जेब में रख लो। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिलेगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वो चीज आपको मिल जाएगी। फिर चाहे किसी से शादी करनी हो, किसी का प्रेम पाना हो, या संतान की कमी हो, या फिर गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है, सब सही हो जाएगा। सब कुछ आपको मिलेगा। बस इस अक्टूबर के महीने में ये छोटी सी चीज जिसमें साक्षात माता लक्ष्मी और शनिदेव की सत्य है, उसे आपको अपनी जेब में रखना है। फिर देखना आपकी जिंदगी में कितना शानदार चमत्कार होता है। देखिए दोस्तों, इस अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। इस महीने दीपावली का त्योहार भी आ रहा है। आपको मैं बता दूं, ये महीना केवल सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, ये वो महीना है दोस्तों जिसमें हर घर की किस्मत बदल सकती है। क्योंकि इस महीने बहुत बड़ा खास महासंयोग बन रहा है जिसमें धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरण करने आएगी। इस महीने दोस्तों धनतेरस का त्योहार भी है, जो कि एक भिखारी को भी धनवान बना सकता है। अगर आप इस दिन और इस महीने एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखेंगे। इस महीने गोवर्धन पूजा, दीपावली, करवा चौथ जैसे पवित्र अवसर भी मन चल रहे हैं दोस्तों। और ज्योतिष शास्त्र कहता है हमारा कि जब ये खास महासंयोग एक साथ आते हैं तो व्यक्ति को अद्भुत फल प्राप्त हो जाते हैं, उसकी जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस अक्टूबर के महीने में तुरंत अपने साथ एक ऐसा दिव्य राज मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसे आप अगर जान लोग और अगर आपने अपनी जेब में ये खास चीजें रख ली तो माता लक्ष्मी का ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आपके घर में धन रखने की जगह कम पड़ेगी। इतना धन आप कमाने लगोगे दोस्तों, गरीबी पल भर में समाप्त हो जाएगी। देखिए, जरा सोचिए दोस्तों, आपके जीवन में पहले से ही कितनी मुसीबतें आप झेलते आ रहे हो। धन दौलत की परेशानियां हैं, घर में आए दिन कलह उत्पन्न होता है। त्योहारों के दिनों में भी आपके और आपके घर के लोगों के मुंह उतरे हुए रहते हैं। लेकिन इस बार के त्योहार, इस बार की दीपावली आपके चेहरे पर खुशियां लेकर आएगी। क्योंकि एक उम्मीद नहीं दे रहा हूं आपको मैं साक्षात प्रैक्टिकल ये परिणाम दूंगा। दोस्तों देखें, जहां आज तक सिर्फ सपनों में आप बंगला देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बड़े बड़े आप सपने देखते हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं, वो सब आपके जीवन का अब हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों, ये राज हर किसी को नहीं बताया जाता है दोस्तों। जी हां, इस चीज के बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि ये चीज गुप्त चीज है दोस्तों। इस उपाय को जब आप करें तो आपको किसी को बताना नहीं है, फिर चाहे आपका कितना ही अपना इंसान क्यों ना हो। आज मैं आपको वो गुप्त उपाय बताने वाला हूं जो आपको इस अक्टूबर के महीने में तुरंत लेना है। फिर देखिए कितनी असीम कृपा होगी आपके ऊपर माता लक्ष्मी की। तो दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना है आपके जीवन का जो आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगा और आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपको अपने जीवन में वो सब कुछ मिले जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज आपसे एक छोटी सी विनती करनी है कि आज कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से डबल बोला है दोस्तों आपके लिए कि 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जी हां दोस्तों, 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, आप में से किसी को धन दौलत की कमी होगी, किसी के पास पैसा आता नहीं होगा, किसी के पास पैसा टिकता नहीं होगा, तो साथ ही किसी को कर्ज की समस्या होगी। आए दिन कर्जदार उन्हें परेशान करते होंगे, साथ ही लोन की किस्तें होगी। लेकिन जब कर्ज
जो होता है ना, तो इंसान का जीवन बद से बदतर हो जाता है। उसकी सारी कमाई कर्ज भरने में, लोन की किश्त भरने में चली जाती है। साथ ही किसी को कोई बीमारी होगी, वो बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहा होगा। आए दिन पैसा अस्पतालों में लगाना पड़ रहा है। शरीर से वो लाचार हो जा रहा है, या फिर घर में किसी को बीमारी है तो अनेकों परेशानियां। किसी के घर में कलह होता रहता है। पति में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारा काटी तक हो रही है। घर में मन तक नहीं लगता है। घर में अगर कोई साथ में बैठे तो लड़ाई हो जाती है। बच्चे शैतान हो जा रहे, ध्यान नहीं रहे हैं किसी बात, तो ये सब परेशानियां हो रही है। दोस्तों, आपको किसी को संतान की कमी, या शादी के कई साल हो चुके हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बिना संतान के इंसान का जीवन, दोस्तों पत्नी का जीवन खास करके एक बंजर जमीन जैसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज चिंता ना करें। ये जो अक्टूबर का महीना है, आपको इन सब चीजों से मुक्ति दिलाएगा और आपको हर चीज की प्राप्ति होगी जिसके आप हकदार। बस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। पहली चीज बताऊंगा दोस्तों मैं आपको कर्ज के लिए। जी हां, देखिए, अक्टूबर का महीना बहुत खास है। इस महीने माता लक्ष्मी के साथ साथ शनिदेव दोनों की कृपा आपको मिल रही है। लेकिन ऐसे में अगर आप एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखते हैं तो आपका सालों का नहीं बल्कि 7 जन्मों का कर्ज उतर जाएगा। देखिए, जो कर्ज की समस्या है ना, ये हमारे ही कुछ पिछले जन्म के बुरे कर्म, या इस जन्म के बुरे कर्मों से ही हम कर्ज भोगते हैं। या हमारे परिवार में किसी के बुरे कर्म हो तो हमको भी भोगने पड़ते हैं। हमारे बाप के बुरे कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। हमारे दादा के बुरे कर्म हमारे बाप को भोगने पड़ते। ऐसा सिस्टम है दोस्तों। जब इंसान के जीवन में कर्ज होता है तो लगातार तनाव बना रहता है। दोस्तों, मान सम्मान उसका घटता है। दोस्तों, कोई उसे भाव नहीं देता है। घर में भी कोई भाव नहीं देता है। रिश्तों में दरारें आ जाती है। दोस्तों, नींद तक नहीं आ पाती है। रात में मनोबल भी प्रभावित होता है। लेकिन आज एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको अगर आपने इस अक्टूबर के महीने में जेब में रख लिया तो तुरंत आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय आपको इसी अक्टूबर के महीने में तुरंत कर देना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक छोटा सा चांदी का सिक्का या फिर कोई भी चांदी की छोटी सी चीज, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी सहूलियत हो, वैसे छोटी सी चांदी की चीज चाहिए। बस चांदी की होनी चाहिए। तो आप चांदी का ताबीज ले सकते हैं या तो आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। आपकी जैसी सहूलियत उस चांदी की चीज को आपको पीले कपड़े में, जी हां, पीले कपड़े में बांध लेना है और थोड़े से उसमें काले तिल डालने हैं। जी हां, थोड़े से काले तिल डालने हैं और थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा। जी हां, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा लोहे का टुकड़ा डालना है। अगर लोहे का टुकड़ा है तो बहुत अच्छी बात। आप चाहे तो घोड़े की जो नाल होती है उसका भी टुकड़ा डाल सकते हो। ये क्या करेगा? शनि से संबंधित चीजें हैं दोस्तों। आपको लक्ष्मी और शनि दोनों को मजबूत करना है, तो इस उपाय से शनि और लक्ष्मी दोनों मजबूत होंगे। देखिए, चांदी क्या करेगी, लक्ष्मी को मजबूत करेगी और काले तिल और लोहे का टुकड़ा शनि को मजबूत करेगा। अब आप इन दोनों चीजों को एक पीली पोटली में बांध ले। अच्छे से बांधिएगा। अब ये कर्ज मुक्ति की चीज बन गई। दोस्तों, अब इसको उपाय में कैसे लाना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले दोस्तों, चांदी के सिक्के को अच्छे से गंगा जल से स्वच्छ कर लेना है। थोड़ा सा उस पर अक्षत और कुमकुम लगाना है दोस्तों। और एक मंत्र बता रहा हूं, ऐयु एम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप कर लेना है। उसके बाद सिक्के को लाल कपड़े में बांध देना है। दोस्तों, अलग ध्यान से सुने। ये तो लक्ष्मी की चीज हो गई। अब शनि की चीज, अब काले तिल और लोहे के टुकड़े को शनिदेव के सामने थोड़े से सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और ये जो लोहे का टुकड़ा और काले तिल जो है, उसे शनिदेव को अर्पित कर दीजिए और वापस से लेकर आ जाइए। लेकिन एक मंत्र बोल दीजिएगा, ऐयु एम सन शनिश्चरे नमः। ये शनिदेव का मंत्र है। इसका 11 बार जाप कर लें
और दोस्तों इसे उसी कपड़े में रख दें और बांध लें। अब ये एक पोटली बन गई दोस्तों। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर आपको अपने पर्स में रख लेना है। जी हां, अपने पर्स में रख लें, अपनी जेब में रख लें और दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन इनको माता लक्ष्मी की जब आप पूजा करें तो वहां पर रखकर इसकी भी पूजा करिएगा। पर्स से निकालकर इसकी भी पूजा करिएगा। तो ये उपाय हो गया। कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है दोस्तों, बहुत ही जटिल उपाय भी है। थोड़ा बारीकियां ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही खास उपाय है। पिछले साल जिसने किया, आज वो कर्ज से मुक्त होकर अपना शानदार जीवन जी रहे हैं। देखिए, चांदी का सिक्का लक्ष्मी का प्रतीक है, आकर्षण और धन का संचित है। दोस्तों, शनि पोटली बाधा, सुस्ती और कर्म बाधाओं को दूर करेगी। शनि की कृपा मिलने पर जो आर्थिक बोझ है वो हटेगा और दोस्तों आपको बहुत जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को आप इस महीने तुरंत कर दीजिएगा। अब अगला उपाय धन प्राप्ति का, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब धन की कमी होती है ना, तो दोस्तों रोजमर्रा की परेशानियां, रोजमर्रा के जीवन की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी करना मुश्किल हो जाती है। त्योहारों में घर के लोगों के चेहरे मायूस हो जाते हैं। जब हमारे पड़ोसी के घर में, हमारे रिश्तेदारों के घर में नई नई चीजें आती है, उनके बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, नई नई मिठाइयां उनके घर में बनती है, नए नए सामान लेकर आते हैं। जब उनके घर में नई गाड़ी आती है, तब दोस्तों हमें भी लगता है कि काश हमारा भी जीवन ऐसा होता, हमारे पास भी थोड़ा धन आता कि हम अपने बच्चों के लिए तो जरूरतें पूरी कर सकते। लेकिन बिना धन के ऐसा हो नहीं पाता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा टिक नहीं पाता है। दोस्तों, जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है आपकी। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें। इस अक्टूबर के महीने में आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, धन प्राप्त करने की सारी दूर होगी और इतना धन आएगा कि संभालना भी आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। ये दोस्तों पक्का है। अब एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुने। आपको लेना है दोस्तों एक कमल गट्टा और एक गुलाब का फूल। जी हां, एक कमल गट्टा और एक गुलाब का फूल। गुलाब का फूल अच्छा बड़ा होना चाहिए। और अक्टूबर के महीने में ही आपको क्या करना है, कमल के गट्टे को स्वच्छ जल में धो लें। गुलाब का जो फूल है उसको भी अच्छे से शुद्ध कर लें। अब कमल गट्टे को और उस गुलाब के फूल को सुबह सुबह जल्दी उठे और माता रानी के समक्ष अर्पित कर दें। कमल गट्टे पर थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम अवश्य डालिएगा। इसके बाद एक छोटे से लाल कपड़े में आप उस कमल गट्टे को बांध लें और उसमें उस गुलाब के फूल को भी रखना है। जी हां, उस गुलाब के फूल को और कमल गट्टे को एक छोटी सी लाल पोटली में बांध लेना है और वहीं पर महालक्ष्मी का मंत्र एवं श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें और मातानी से धन आगमन की विनती करें। माता लक्ष्मी को कहें कि मेरे घर में, मेरे संसाधन में धन दौलत की वर्षा करो। माता लक्ष्मी आप घर पधारो। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने मात्र से इतना धन बरसेगा कि आप और आपका पूरा परिवार भी दोस्तों खुशी से ना झूम उठे। जो कमल गट्टा है वो क्या है, लक्ष्मी का ही पारंपरिक चिन्ह जो धन वृद्धि करेगा, आपके धर्म में स्थिरता लाएगा। जो आप दोस्तों धन इधर उधर खर्चा कर रहे हो, बार बार जो धन टिक नहीं रहा है, वो परेशानी खत्म होगी। त्योहार के दौरान दोस्तों समर्पण से मानसिक फोकस भी बढ़ेगा, जिससे व्यावहारिक निर्णय भी आपके बढ़ेंगे। दोस्तों, इस उपाय को तुरंत कर दीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिए और दीपावली और धनतेरस जब आए, तब इस उपाय को जब आप कर रहे तो इस उपाय को क्या करिएगा, जो ये चीज है उसको आप अपनी जेब से निकालिए और माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए और उसकी वापस से पूजा कर लीजिए। अब दोस्तों, किसी का प्रेम पाना हो या किसी से शादी करनी हो, शादी में बाधा रही हो, तो ये उपाय करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता,
उसको भी आपको अपने प्रेम में पागल बनाना है, या फिर उस व्यक्ति से आपको शादी करनी है और उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, रिश्ता होने में दिक्कत आ रही है और शादी होने में भी दिक्कत आ रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो ये उपाय कर लेना। जीवन में जब जीवन साथी की कमी हो तो अकेलापन हो जाता है, आत्मसंदेह, सामाजिक और भावनात्मक कमी होती है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है, लेकिन जब आप ये चीज जेब में रखेंगे तो इससे तुरंत विवाह के योग बनेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं दोस्तों, वो आपसे प्रेम करने लगेगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं और इस उपाय को अच्छे से मन से करिएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको गुलाब की कुछ पंखुड़ियां चाहिए होगी, इसलिए गुलाब के कुछ फूल ले आइएगा और उसकी पंखुड़ियां निकाल लीजिए। एक पान का पत्ता जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पान के पत्ते को लेकर आ जाइएगा। अपने घर के पूजा घर में ही ये उपाय करना है, कहीं जाना नहीं है। उस पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से या फिर चंदन से आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आप शादी करना चाहते हो। उस व्यक्ति का नाम लिखना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं है, आप दोस्तों जीवन साथी की तलाश में हो, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है विवाह योग्य। जी हां, आपको लिखना है विवाह योग्य। और उस पत्ते पर जब आप लिख दें तो उस पत्ते को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, अपने पूजा घर में रख देना है। फिर उस पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख दीजिएगा। उस पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख दीजिएगा और उस सुपारी की अच्छे से पूजा करिएगा। उस पान के पत्ते की अच्छे से पूजा करिएगा। थोड़ा सा कुमकुम लगाइएगा, चावल लगाइएगा, थोड़ा सा कालावा भी रख दीजिएगा। इसके बाद अच्छे से पूजा हो जाए तो उस पान के पत्ते की घड़ी कर लीजिएगा, उसे अच्छे से बांध लीजिएगा और उसे आप अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लीजिएगा। सुरक्षित तरीके से इस जेब में इसे पूरे महीने रखना है। पूरे महीने रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।